हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है जेपीएससी के लिए मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो बनाए हैं और एक ऐसा जानकारी दिए हैं इस वीडियो में कि साला कोई ऐसा जानकारी यूट्यूब पे नहीं दिया होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते तो आपका जेपीएससी तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा चुटकी बजाते ही, और जो भी एग्ज़ाम होगा जेपीएससी से भी हार्ड अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पूरा गारंटी है मेरा तरफ से। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो को देखिएगा तो पक्का हम एकदम 100 क्या 200% गारंटी देते हैं कि जेपीएससी निकल ही जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, मुंडा जनजाति में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। इसे प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। इसके निवास स्थल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रथम विचारधारा के अनुसार इनका मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है। दूसरे विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए थे तथा उसके बाद इनका झारखंड में प्रवेश हुआ था। तो इतनी जानकारी इस पेज में है। चलिए अगला पेज हम देखते हैं। एक अन्य मत के अनुसार ये भारत के पूर्वी भाग से झारखंड में आए तथा असुर जनजाति को पराजित करके उनके निवास स्थल पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ रहने लगे। छोटा नागपुर में आने के बाद मुंडा लोग सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था या केंद्र बनाया था। मुंडा लोग झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी रहते थे, क्योंकि ये पूरा एक ही प्रांत था पहले। मुंडा की भाषा मुंडारी है। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। मुंडा का भोजन धान, महुआ, जंगल के फल फूल और कंदमूल है। ये सूती वस्त्र पहनते हैं। आगे देखते हैं। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। मुंडा लोग झारखंड में मुख्य रूप से रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाए जाते हैं यानी रहते हैं। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल है जो जनजातीय गांव की विशेषता मानी जाती है। पहला जो है विशेष स्थल सरना है, दूसरा अखड़ा है, तीसरा शासन है। सरना जहाँ पे जो है उनके ग्राम देवता निवास करते उसे सरना कहते हैं, उस स्थान को। अखड़ा किसे कहा जाता है? तो जहाँ मुंडा जनजाति की बैठक होती है तथा रात्रि में युवक युवतियाँ नाचते गाते हैं उसे अखड़ा कहते हैं। शासन किसे कहते हैं? तो यह मुंडा लोगों का समाधि स्थल होता है जहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति गाँव में युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा लोग कब्रिस्तान को जंग तोपा कहते हैं। जब तक कब्रिस्तान समारोह नहीं होता तब तक मृतकों के हड्डियों को मिट्टी में के बर्तन में रखा जाता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूछा जाएगा एग्जाम में। वर्ष में एक बार परिवार के सभी सदस्य अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए दफन पत्थरों पर जाते हैं और यह आवश्यक माना जाता है। पूर्वजों को याद करने के लिए अन्य पत्थर भी होते हैं जिन्हें मेमोरियल पत्थर या भोदिरी कहा जाता है। इस पत्थर को रखने के लिए भी समारोह होता है जिन्हें पत्थर गड़ी या दिरी बोन पर्व कहते हैं। दिरी बोन पत्थर को खड़े करके गाड़ने की प्रथा है। चलिए देखते हैं आगे पेज में। मुंडा का बनाया गया खेत खुटकट्टी खेत कहलाता है और मुंडा का बसाया गया गांव जो है खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। खेत बनाने वाला खुटकट्टीदार कहलाता है। खूट का मतलब एक परिवार से होता है। यह कहा जाता है कि उस समय की व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। आगे, इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा खेती करना था। वो लोग खेती करते थे। मुंडा के गांव की संख्या जब अधिक हो गई तब खुटकट्टीदार गांव की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई और विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। गांव के मुखिया को हातू मुंडा कहा जाता है। कई गांव को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है। पट्टी का प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा में भी प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते हैं, मतलब एक ही कुल का जो है सदस्य होता है पढ़ा में। पढ़ा का भी एक पंचायत होता है जो पढ़ा पंचायत कहलाता है। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं।
यानी पढ़ा पंचायत में 5 लोग मुख्य होते हैं जो राजा के अधीन होते हैं, राजा का सहायता के लिए। ये अधिकारी होते हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। यही 5 अधिकारी जो है बहुत मेन अधिकारी होते हैं। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं, यानी दीवान का मरेगा तो दीवान का बेटा ही दीवान बनेगा, ठाकुर मरेगा तो ठाकुर का बेटा ही ठाकुर बनेगा, इस तरह का। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी उसको सलाह देते हैं आज्ञा पालन करते हैं, जो भी पूछता है राजा उसको सहयोग करते हैं। पढ़ा राजा को चुनाव मनोनयन द्वारा होता है। पढ़ा राजा का जो चुनाव होता है मनोनयन के द्वारा होता है, कोई इसमें इलेक्शन नहीं होता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता है, यानी ज़रूरी नहीं कि आज वो राजा बना तो कल भी उसका बेटा राजा बनेगा, ये दूसरा भी बनता है। जिसको मनोनयन के द्वारा चुना गया वही बन जाता है। अगला जानकारी जो है, यही कारण है कि मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व नहीं मिलता है, यानी किसी प्रकार का पेमेंट या पैसा नहीं दिया जाता उसको। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था ना कहकर सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। सहकारी माने अपना जो है जितना हो सके सहयोग करो। सिपाही को मुंडा जनजाति में बरकंदाज कहते हैं। मुंडा जनजाति में सरना धर्म की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। सरना धर्म को लोग बहुत मान रहा है। आगे पेज में जानकारी है, मुंडा जनजाति को कोल भी कहते हैं। इनका गोत्र कीली कहलाता है। वंश परंपरा खूट कहलाता है। इसमें पितृ सत्तात्मक परिवार एवं समाज होता है। मुंडा की 2 प्रमुख शाखाएं भी है, महली मुंडा और कोम्पाट मुंडा। दोनों शाखा 13 उपशाखा में बटा हुआ है। टोपमैन की पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में मुंडाओं के अनेक गोत्र का पता चलता है, जिनकी कुल संख्या 340 है। यानी मुंडा लोग का कुल गोत्र का संख्या 340 है। तो कैसा लगा इतना सारा महत्वपूर्ण जानकारी? ये जो इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो जेपीएससी निकलना एकदम गारंटी के साथ निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा जेपीएससी में और पूछेगा नहीं। जो भी है इसी के अंदर से आएगा, पूरा गारंटी है मेरे तरफ से। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में। और भी इसी तरह का वीडियो आएगा अगला बार, तो वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।